हेलो एवरीवन, सो दिस इज योर पार्ट 2 ऑफ रिवीजन सीरीज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें हमने पढ़ा था मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव एज वेल एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, है ना। अब हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, ठीक है, हीट एंड वर्क। बट उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, ठीक है। तो एक बार वो कर लेते हैं, फिर वापस इस टॉपिक में आते हैं। तो अब स्टेट फंक्शन क्या होता है, जहां पे आपके पास चेंज इन वैल्यू ऑफ द सिस्टम डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट्स ऑफ द सिस्टम एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम। समझो, तो एक बार पढ़ लेते हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम व्हिच चेंज इन वैल्यू डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट्स ऑफ द सिस्टम एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम या इंडिपेंडेंट ऑफ द मैनर बाय व्हिच द चेंज इज मेड। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास यहाँ पे इंटरनल एनर्जी है, एंथैल्पी है, एंट्रोपी है, गिब्स फ्री एनर्जी, प्रेशर, वॉल्यूम, मास, टेंपरेचर है। तो आपने ये याद रखना है, हीट और वर्क के अलावा जितने भी आपके पास यहाँ पे फंक्शंस हैं, दोज आर योर स्टेट फंक्शन, ठीक है। हीट एंड वर्क को छोड़ देना, हीट एंड वर्क आपके पास पाथ फंक्शन होते हैं, इसके अलावा जितने भी फंक्शंस होंगे, दोज आर योर स्टेट फंक्शन। अब मैंने क्या बोला, स्टेट फंक्शन का चेंज इन वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट्स ऑफ द सिस्टम। सपोज इनिशियली आपका सिस्टम ए पे था और फाइनल पोजीशन उसकी बी है, ठीक है। तो ये ए टू बी या तो स्ट्रेट लाइन से जा सकता है ना, या फिर ऊपर नीचे, है ना, थोड़ा टहल के जा सकता है ना, इधर उधर घूम फिर के जा सकता है। तो आपके पास जा तो बी पे है ना, तो आगे स्टेट फंक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्ट्रेट लाइन से जा रही है, इधर उधर घूम के जा रहा है। अगर फाइनल पोजीशन सेम है तो आपके पास स्टेट फंक्शन की वैल्यू भी सेम आएगी, ठीक है। सपोज मैंने डेल्टा यू निकालना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालनी है, ठीक है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी फाइनल इंटरनल एनर्जी की वैल्यू माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी की वैल्यू। सपोज बी पे आपके पास यूबी इज द फाइनल इंटरनल एनर्जी की वैल्यू, यूए इज द इनिशियल इंटरनल एनर्जी की वैल्यू। तो डेल्टा यू दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो आपके पास पाथ चाहे जो भी रहे, फाइनल और इनिशियल पोजीशन ऑफ द सिस्टम से ही आपका स्टेट फंक्शन की चेंज इन वैल्यू निकाली जा सकती है, ठीक है। वेल, पाथ फंक्शन अब क्या होती है, पाथ फंक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम व्हिच चेंज इन वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड फॉर द प्रोसेस, ठीक है, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट्स ऑफ द सिस्टम, है ना। तो हमें अपने वर्ड में लिख लेना है, इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब आपके पास स्टेट फंक्शन जो है, इट कैन नॉट बी पाथ फंक्शन कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड, व्हाइल स्टेट फंक्शन की जो चेंज इन वैल्यू है, इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेशन, ठीक है। तो एक बार देख लेना, टोटल चेंज इन वैल्यू ऑफ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेशन ओनली इफ इट इज अ स्टेट फंक्शन, या अदर वर्ड में आप ये कह सकते हो कि टोटल चेंज इन वैल्यू ऑफ स्टेट फंक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब इंटीग्रेशन के साइन कैसे लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं ना। अब सपोज मैंने यू की बात करें तो यू इज योर इंटरनल एनर्जी व्हिच इज अ स्टेट फंक्शन। स्मॉल चेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो डी विल बी योर स्मॉल चेंज फॉर इन इंटरनल एनर्जी। अब डी आपके पास एक्जैक्ट या कंप्लीट डिफरेंशियल देता है, ठीक है। तो आपके पास अगर इंटीग्रेशन ऑफ डी करेंगे तो हो जाएगी फाइनल माइनस इनिशियल। तो लिमिट ले लेंगे ए टू बी, तो बी इज योर फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज योर ए, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा यू, राइट। अब पाथ फंक्शन की बात करूं तो यहाँ पे आपके पास दे डू नॉट हैव कंप्लीट डिफरेंशियल्स, इसके लिए हम क्या लिखते हैं, पार्शियल या इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल लिखते हैं। इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल बोलना बेटर रहेगा, तो इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल लिखते हैं, दैट इज डेल्टा क्यू, है ना, डेल क्यू नॉट डेल्टा, डेल क्यू या फिर डेल डब्ल्यू, हम ऐसे लिखेंगे ना, डी क्यू डी डब्ल्यू नहीं लिख के डेल क्यू डेल डब्ल्यू लिखेंगे, ये हम नहीं लिखेंगे फॉर आपका पाथ फंक्शन, हम कैसे लिखेंगे, डेल क्यू डेल डब्ल्यू, राइट। अब इनके लिए क्योंकि कंप्लीट डिफरेंशियल इंटीग्रेशन के लिए नहीं होती, तो आपके पास यहाँ पे इंटीग्रेशन dq की क्या हो जाएगी, नॉट विल नॉट बी इक्वल टू q2 - q1, है ना। वैसे आपके पास w के लिए भी आपके पास क्या होगा, इंटीग्रेशन तो नहीं होगी, तो w2 - w1 हम नहीं लिखेंगे बिकॉज़ दे आर पाथ फंक्शन, इनके लिए इंटीग्रेशन नहीं होती। किसके लिए होती है इंटीग्रेशन, स्टेट फंक्शन के लिए होती है। अब आ जाओ वापस, तो आपके पास थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस होती है 5 टाइप्स के, आइसोथर्मल, है ना, वेयर टेंपरेचर चेंजेस 0, है ना। आप टेंपरेचर कांस्टेंट कैसे रखोगे ताकि चेंज इन टेंपरेचर 0 आए, तो आप टेंपरेचर कांस्टेंट ऐसे रखोगे, आप हीट जो करोगे ना एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, तो हीट इस तरह से एक्सचेंज करोगे कि आपका टेंपरेचर कांस्टेंट रहे, ठीक है। देन आपके पास एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट चेंज 0 होता है, तो हीट का सिंबल आपके पास क्यू होता है, तो हीट चेंज विल बी 0 फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। आइसोबारिक के लिए प्रेशर चेंज विल बी 0, डीपी विल बी इक्वल टू 0। आइसोकोरिक के लिए वॉल्यूम चेंज विल बी इक्वल टू 0। अब साइक्लिक प्रोसेस के लिए आपके पास साइक्लिक प्रोसेस ऐसे होगा, सर्कल में होगा ना, साइक्लिक प्रोसेस होगा, है ना, या फिर आप कैसे भी ऐसे स्क्वायर में भी साइक्लिक प्रोसेस देख सकते हो, है ना। तो सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल स्टेट आफ्टर अंडरगोइंग सीरीज ऑफ चेंजेस। तो आपके पास फाइनल और इनिशियल पोजीशन आपकी सेम रहेगी फॉर साइक्लिक प्रोसेस। तो ये हम कार्नोट साइकिल में पढ़ेंगे, तो कार्नोट साइकिल कुछ ऐसे करके होती है, तो इनिशियल और फाइनल स्टेट उसकी सेम रहेगी। अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम रहती है, फॉर एग्जांपल इन कार्नोट साइकिल, तो आपके पास जितने भी स्टेट फंक्शन है उनका जो चेंज अगर आप फाइंड आउट करोगे तो वो 0 होगा। जैसे चेंज इन एंथैल्पी विल बी 0, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी 0, है ना। तो जितने भी स्टेट फंक्शन है वो सारे आपके 0 हो जाएंगे फॉर साइक्लिक प्रोसेस। इसके अलावा आपके पास हीट एंड वर्क है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।